ओ सांख्य कारिका कक्षा 47। यहाँ पर अंतिम विवेक ख्याति से आगे सृष्टि का सृजन की अवरुद्धता बताई 66वीं कारिका में कि जैसे एक उपेक्षक हो जाता है और एक प्रकृति दृष्टा हमिति उपरमति अन्य वो हट जाती है। सती संयोगे भी उस अवस्था में प्रयोजन नास्ति सर्गस्य तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, जैसे योग दर्शन में एक सूत्र पर कहा, उसी स्थिति को इन प्रकारांतर से कहा गया है। यहाँ पर योग दर्शन में कहा है कि योगी जब विवेक ख्याति को प्राप्त हो जाता है तो उसके अंदर 7 बुद्धियाँ उत्पन्न होती हैं। परिज्ञातम हेयम नास्य पुनः परिजेयम अस्ति, क्षीणा हे हेत्वा न पुनरेतेषां छेतव्यम अस्ति, साक्षात्कृतम निरोध समाधिना हानम, भावितो विवेक ख्याति रूपो हानोपाया। ये बुद्धि पैदा हुई, ऐसे हमारे भीतर बुद्धि जन्म लेती है ऐसी। और चरिताधिकारा बुद्धि, बुद्धि ने अपना भोग और अपवर्ग दे करके अपना कार्य पूरा कर दिया। गुणा गिरिशिखर कूटच्युता इव ग्रावाण, निरवस्थाना स्वकारणे प्रलया विमुखा सहते नस्तम गच्छन्ति, न चैषाम प्रविलयना नाम पुनरस्ति उत्पादा प्रयोजना भावात। ये देखो, ये बुद्धि कैसी बुद्धि स्थिति, बुद्धि में ये धर्म पैदा होता है। क्या बुद्धि में क्या चीज़ पैदा होती है? माने एक तो 2 तरह की, इनको 2 विभाग करके दिखाया। एक तो है 4 जो हैं वो कार्याविमुक्ति, प्रज्ञा की कार्याविमुक्ति, ऐसा नाम दिया। प्रज्ञा की एक कार्याविमुक्ति हैं। प्रज्ञा की 4 प्रकार की कार्य विमुक्ति है और चित्त की विमुक्ति 3 प्रकार की है, ऐसे यहाँ पर दिखाया है। कार्याविमुक्ति तो जो करने योग्य है उनकी विमुक्ति, कि मैंने जो हेय था उसको जान लिया और हे जानने योग्य कुछ बचा नहीं। हे माने जिसको हम त्याग करना चाहते हैं वो अच्छे से जान लिया, कुछ जानने योग्य बचा नहीं हे के रूप में। और हे के जो हेतु होते हैं, कारण होते हैं, उनको भी क्षीण कर दिया और कुछ क्षीण करने के लिए बचा नहीं। हे के जो हेतु होते हैं उनको भी क्षीण कर दिया, कुछ बचा नहीं। तीसरी, हान को भी प्राप्त कर लिया। ये ओहांग गतो हाक त्यागे, हान जो रूप है वो ओहांग गतो का रूप है। ओहाक त्यागे का रूप हान नहीं बनता। क्या बनता है? ओहांग गतो और ओहाक त्यागे 2 धातुएं होती हैं, तो न तो दोनों में हो जाता है। हाँ जी, हीन, जो वाहक त्यागे धातु का रूप बनता है हीना। हीना दीर्घ ही कैसे हो रहा है? हा धातु को, हा धातु आगे क्ता है, गुमा स्था गापा जाति शाम हली और ओदितस्य निष्ठा नत्व, तो इसका तो हीन बनता है त्याग वाली का तो। और ओहाग गतो, ओहांग गतो, हा धातु ये गिंत मतलब वो है ओदित है, तो इस तय को न हो जाता है, ये हान। तो हान का अर्थ है प्राप्ति। ओहांग गतो ज्ञान गमन प्राप्ति, ज्ञान या प्राप्ति। हानम माने साक्षात्कृतम निरोध समाधिना हानम, निरोध समाधि से हान का साक्षात्कार कर लिया है।
भावितो विवेक ख्याति रूपो हानोपाया, हान का प्राप्ति का जो उपाय है विवेक ख्याति वो भी सिद्ध हो गया। ये कार्या विमुक्ति है, हानोपाय, हान का उपाय। जो आत्म तत्व है उसको पा लिया है, ये हान है। और हान का जो उपाय है, आत्म तत्व की प्राप्ति का उपाय है विवेक ख्याति। विवेक ख्याति रूप जो हान का उपाय है ये कार्य विमुक्ति है। और फिर ये चरिताधिकारा बुद्धि, ये पांचवी, तीन जो है चित्त विमुक्ति है, चित्त की विमुक्ति करने वाली बुद्धि, चित्त को हटाने वाली बुद्धि। क्या कि मैंने भोग अपवर्ग को चरितार्थ, भोग और अपवर्ग दोनों सिद्ध हो गए, बुद्धि में आता है ये धर्म। भोग और अपवर्ग तो सिद्ध हो गए हैं, जैसे आया ना बुद्धि में एक ज्ञान, भोग अपवर्ग तो मेरे को सिद्ध हो गए हैं, ऐसा एक ज्ञान आया। फिर जो गुण हैं वो सारे जैसे पहाड़ के शिखर से, शिखर कूट से, पहाड़ पर्वत के शिखर से च्युत हुए उपलखंड के समान निरवस्थान होकर स्वकारण में प्रलयाभिमुख हुए हैं, और वो बीच में अब ठहरने के लिए कुछ उनके लिए स्थान नहीं है। विप्रलीन गुणों का अब प्रयोजन न होने से पुनः उत्पत्ति नहीं होती है। ये गुण पुनः सर्ग नहीं करेंगे, ये तो कारिका में यही तो कहा है। अब सृष्टि रचना करने के लिए कोई बचा नहीं कुछ। तेन अस्तम गच्छन्ति न चैसाम प्रविप्रलीना नाम पुनरस्ति। और सातवीं में क्या होता है, बुद्धि बनती है एतस्याम अवस्थायाम गुण संबंधातीता, गुण के संबंध से अतीत, स्वरूप मात्र ज्योति अमलः केवली पुरुषा, ऐसी स्थिति पुरुष केवल एक शुद्ध शांत रूप में बच जाता है। एताम सप्त विधाम प्रांत मुहति प्रज्ञाम अनुपश्यन पुरुषा कुशला इत्याख्यायते प्रतिप्रसवे भी चित्तस्य मुक्ता कुशला इत्ते भवति गुणातीतत्वात्। प्रतिप्रसवे अपि चित्त का प्रसव होने पर भी मुक्त कुशल इन नामों से कहा जाता है। तो सप्त प्रांत भूमि प्रज्ञाओं का अनुदर्शन करने पर पुरुष को कुशल कहा जाता है, पुरुष को कुशल कहा जाता है। और चित्त प्रलीन होने पर भी पुरुष को गुणातीत या कुशल कहा जाता है, मुक्त कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये दिखाया कि दृष्टा मया इति उपेक्षका एको दृष्टा हम इति उपरमति अन्य सती संयोगे भी तयो प्रयोजनम नास्ति सर्गस्य। उनका संयोग रहते हुए भी सर्ग का कोई प्रयोजन नहीं बचा, कोई इच्छा नहीं बची, कोई भोग नहीं, कुछ और प्राप्त करना नहीं, कृतार्थ हो गए। कृतार्थम प्रति नष्टम, वो वाली स्थिति आ गई। और ये बताया कि सम्यक ज्ञानाधिगमात् धर्मादि नाम अकारण प्राप्तो तिष्ठति संस्कार वशात चक्र भ्रमिवद धृत शरीरा। यहाँ पर धृत शरीरा में अध्यार कर लेंगे सन का। तत्व ज्ञानी धारण किया है शरीर को जिसने, ऐसा जो तत्व ज्ञानी है, धृत शरीर सन, सन माने धारण करता हुआ भी सम्यक ज्ञान के अधिगम होने से धर्मादि नाम अकारण प्राप्त हो। जो धर्मादि हैं वो उनकी अकारण प्राप्ति हो गई। अकारण प्राप्तो सत्यपि, धर्म अधर्म आदि जितने भी हैं, जो बुद्धि के 8 धर्म हैं, उनमें से धर्मादि नाम अकारण प्राप्त हो। देखिए, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये चीज़ें बहुत अच्छे से हमें समझ में आने से सांख्य का जो विषय है पूरा स्पष्ट हो जाता है। बुद्धि में ये धर्म रहते हैं और इनमें ये ऊर्ध्व आरोहण के लिए जरूरी है और ये नीचे ले जाते हैं। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य। ये ऐश्वर्य जो है कोई भौतिक ऐश्वर्य की बात नहीं है, बुद्धि के ऐश्वर्य की बात है। बुद्धि का ऐश्वर्य तो वही होता है ना, एकदम प्रभुत्व, दृढ़ इच्छा शक्ति। और अनैश्वर्य मंद इच्छा शक्ति। ये दृढ़ इच्छा शक्ति, मंद इच्छा शक्ति
तो ये तो ऊपर ले जाते हैं, ये नीचे ले जाते हैं। तो धर्मादि नाम अकारण प्राप्त हो, इस ज्ञान को छोड़कर धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य ये सब भी ये तो पहले ही छूट जाते हैं। ये चीजें तो, अनावश्यक चीजें तो पहले ही छूट जाती हैं, और ये ज्ञानाधिगम होने पर ये भी छूट जाते हैं। उनकी आवश्यकता नहीं रहती, छूट इसलिए जाते हैं उनकी जरूरत नहीं रहती। ओम गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, 66वीं कारिका में जो बताया कि स्वयं सत्यपि तय प्रयोजनम नास्ति सर्गस्य, हाँ, तो तय अर्थात आत्मा और पुरुष। आत्मा पुरुष तो एक ही चीज है। पुरुष और प्रकृति जो तय से दोनों को ले रहा है, प्रकृति स्वयं होने पर भी कुछ प्रयोजन नहीं है। तयो प्रयोजनम नास्ति, उन दोनों का ही कोई प्रयोजन नहीं ना। मिलकर के तो कर रहे हैं सर्ग, एक थोड़ी कर रहा है। नहीं, तय से तो पुरुष और प्रकृति के ले रहा है ना जी, तो बिना प्रयोजन से स्वयं किसी कारण से होगा? वो तो आगे उत्तर दिया है। इस प्रश्न का उत्तर अगली कारिका में, कि अब तो एकदम से संयोग नहीं रहना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। तो ये कहा तिष्ठति सम्यक ज्ञानादिगमात, ज्ञानादिगम होने पर धर्मादि धर्म ये तो पहले ही हट गए, और धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य ये भी इनकी जरूरत नहीं है। अब वैराग्य की आवश्यकता कब तक है? जब तक हमारा मन इधर संसार में आसक्त है तब तक इसकी जरूरत है। ऐश्वर्य की जरूरत भी तभी तक है जब मामला डामाडोल रहता है। तो बुद्धि की दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता कब है? कि हमें यही करना है, ऐसा निश्चित रहना। धर्म की आवश्यकता भी, धर्म क्या है? जो यम नियम है यही तो धर्म है। दया, दान, ये सब धर्म के रूप है। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, ये सब धर्म के रूप है। और यम नियम को भी धर्म कहते हैं। यम नियम जो है इसका भी नाम धर्म है। और दया, दान 12 धर्म के रूप है। तो उनमें दया, दान इसको जोड़ दें यम नियम के साथ तो 12 हो जाते हैं ये। तो ये धर्म जो है इसकी भी बात नहीं रहती है, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सिद्ध हो जाते हैं, सहज स्वभाव बन जाता है। ज्ञान जो है प्राप्त होने पर, ये जब अकारण प्राप्ति होगी, जन्मांतरोत्पादक कारणता नष्ट हो गई। अकारण प्राप्ति शब्द का अर्थ है कारणता के, जन्मांतरोत्पादक कारणता के नष्ट हो जाने पर, संस्कार वशात जो हमारे चित्त के संस्कार हैं, शरीर को धारण करने का जो चित्त के अंदर संस्कार है, चित्त की अभिव्यक्ति तो दृष्टा से होती है, और चित्त के अंदर एक संस्कार है जो शरीर को धारण कर रहा है, तो वो धारण करता रहता है। जैसे कि डंडा निकाल देने पर भी चाक चलता रहता है, कुम्हार का जैसे चाक घूमता रहता है, डंडा निकाल देने पर भी घूमता रहता है, ऐसे ही चक्र भ्रमणवत, चक्र भ्रमीवत धृत शरीरा सन तत्वज्ञानी तिष्ठति, तत्वज्ञानी जीवित रहता है। तत्वज्ञानी, ऐसी शंका होती है ना, जब ये कारण में लीन होगी बुद्धि तो तत्काल देहपात हो जाना चाहिए। शरीर को धारण करने वाली जो चित्त नाम की शक्ति है वो तो अपने प्रतिप्रसव हो गया, कारण में विलय हो गई, तो इस शरीर को कौन धारण करेगा? अब तो कह दिया कि शरीर धारण अब अपने पुराने वेग से होता रहता है। तो उस वेग के द्वारा ये चलता रहता है। शब्दार्थ स्पष्ट है। संस्कार वशात चक्र भ्रमिव धृत शरीरा सन तत्व ज्ञानी तिष्ठति। धर्मादि नाम अकारण प्राप्तो, शब्द का अर्थ भी बता दिया मैंने। धर्मादि जो जन्मोत्पादक, इनकी जो जन्मांतर के उत्पादक जो धर्मादि होते हैं ना, उनकी अकारण प्राप्ति मानी, अकारण प्राप्ति माने अकारण में विलय होने पर क्या हो गया? कारणता धर्मादि नाम अकारण प्राप्तो, धर्मादि का जो कारणता है वो नष्ट हो गई।
जन्मांतर को देने की जो कारणता है धर्म का, धर्मादि के अंदर जो सामर्थ्य है वो नष्ट होगी। धर्म ही तो हमें जो संस्कार आदि होते हैं वो उससे हमें जन्म मिलता है ना। तो धर्मादि नाम धर्म अधर्म, यहाँ पर इनको भी ले सकते हैं। धर्म जो है धर्म अधर्म के रूप में जो संस्कार होते हैं उनको भी ले सकते हैं। धर्मादि नाम जो धर्म और अधर्म के रूप में जो संस्कार होते हैं, क्लेश मूला कर्माशय दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनिया सती मूले तद विपाको जातैर भोगा। योग दर्शन में कहा है कि क्लेश के रहते हुए ही धर्मादि हमको दृष्ट अदृष्ट जन्म देते हैं। क्लेशों के रहने पर ही धर्म अधर्म हमको, धर्मादि शब्द जो कारिका में पढ़ा है उस धर्मादि की तरफ भी हो सकता है। जो कर्म हम करते हैं धर्म अधर्म के रूप में, तो धर्मादि नाम अकारण प्राप्त। तो धर्मादि जब उनकी कारणता नष्ट हो गई, जन्म देने की जो कारणता है वो समाप्त हो गई, सती मूले तद्विपाको, माने क्लेश रूपी मूल के होने पर ही धर्मादि, कर्माशय माने धर्मादि, कर्माशय जो है जाति आयु भोग फल को देते हैं। जैसे ऊपर का छिलका धान का यदि उतार दिया जाए तो वो नहीं होता है, अंकुरित नहीं होता है। इसी तरह से हमारे अंदर, कोई पूछ भी रहा था कि जैसे मान लीजिए कोई एक ज्ञानी पुरुष हो गया और उसने अपने जीवन में कुछ किए थे और वो फल तो भोगे नहीं, तो उसका क्या होगा? तो उसका क्या होगा? होगा क्या? बस जब वो भूमि खत्म होगी जिसके ऊपर अनाज बीज बोया जाता है, भूमि नहीं, तो वो कहाँ से बोएगा अब? तो ये जो वासना होती है, अज्ञान होता है, क्लेश होते हैं, ये तो भूमि की तरह हैं। और धर्मादि कर्माशय जो है वो बीज की तरह है। बीज तभी बोया जाता है जब भूमि हो। वासना रूपी भूमि के खत्म होने पर बीज का क्या होगा? वो तो दे ही नहीं सकता जन्म। अकेला कर्मा से जन्म नहीं देता, वासना के साथ मिलकर के जन्म देता है। ये एक बड़ा प्रिंसिपल है यहाँ सांख्य योग का, कि अकेला जो कर्माशय है, अकेले जो कर्म होते हैं वो हमें फल नहीं देते। कर्माशय के साथ वासना अपेक्षित है। क्लेश मूला, इन दो सूत्रों में ही तो बात कही है। क्लेश मूला कर्माशय, क्लेश मूल है जिसका ऐसा कर्माशय दृष्ट अदृष्ट दृष्ट अदृष्ट जन्म देने वाला, या सती मूले तद विपाको, कर्माशय का जो विपाक है जाति आयु भोग के रूप में, वो मूल के होने पर, मूल मानी वासना, मूल मानी क्लेश, क्लेश वासनाओं के रहते हुए ही, अनंत जो वासनाएं हैं उनके रहते हुए ऐसा होता है। धर्मादि नाम अकारण प्राप्त हो, धर्मादि के कारणता समाप्त होने पर, कारण अप्राप्ति होने पर, कारण की अप्राप्ति होने पर, असमर्थ समास जैसा हो रहा है, इनकी कारणता की अप्राप्ति हो जाने पर ये ज्ञानी का शरीर रहता है। प्राप्ते शरीर भेदे चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तौ ऐकांतिकम आत्यंतिकम उभयम कैवल्यम आपनोति। और फिर ये जो शरीर था प्रारब्ध कर्म से जो चल रहा था, प्राप्ते शरीर भेदे, जब ये शरीर छिन्न भिन्न हो गया, शरीर भेद के प्राप्त होने पर, चरितार्थत्वात्, शरीर का नाश होने पर, माने कृतकृत्य हो गया है, वो भोगावर्ग प्रयोजन पूरा सिद्ध हो गया है। चरितार्थत्वात् वही है कृतार्थम प्रतिनष्टम। चरितार्थत्वात् चरिताधिकारा बुद्धि, अभी मैं पढ़ रहा था, छठी बुद्धि यही तो बनती है कि वो जो है भोग अपवर्ग सिद्ध हो गए, पूरे हो गए, ऐसा योगी के अंदर बुद्धि बनती है। तो चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तौ, जो प्रधान है, जो प्रकृति है, प्रधान मानी प्रकृति, जिसके अंदर सारा कुछ धारण किया जाता है उसको प्रधान कहते हैं। प्रधीयते अस्मिन् सर्वम इति प्रधानम। प्रधान की निवृत्ति होने पर एकांतिक और आत्यंतिक दोनों प्रकार का कैवल्य प्राप्त हो जाता है। एक कैवल्य होता है एकांतिक, एक होता है आत्यंतिक। दोनों विशेषण डाल दिए कैवल्य के। शुरू में यही तो कहा था, शुरू में इस शास्त्र के प्रारंभ करते समय ये कहा था कि ये दृष्ट साधन जो है ना, इनके रहते हुए
ये दुखों को नष्ट करने के लिए जो जिज्ञासा की जा रही है, दुख नाश के विघात के लिए, दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तद अपघात के हेतु, तद अपघात के हेतु, उसके अपघातक हेतु में, किसके अपघातक? दुख त्रय के अपघातक हेतु में, दुख त्रय के नाश करने वाले हेतु में जिज्ञासा होती है। कोई ऐसा हेतु होना, कोई ऐसी चीज होनी चाहिए, कोई ऐसा रास्ता होना चाहिए जिससे हमारे दुखों का अत्यंत नाश हो जाए। ऐसा जो हेतु है उसमें जिज्ञासा होती है। लेकिन कोई ये कहे अरे दृष्ट साधन है ना, ये दुनिया कितने अच्छे अच्छे सारा दुनिया बना रखी है, इसके रहते हुए इस जिज्ञासा के पीछे क्यों पड़ते हो? दृष्टे सा पार्था चेत, कोई कहे कि दृष्ट साधनों के रहते हुए वो जिज्ञासा तो व्यर्थ है, तो वो ठीक नहीं है। एकांत अत्यंत तो अभावात, ऐसे कहा था ना कि दृष्ट साधन में एकांतता और आत्यंतिक दुख निवृत्ति नहीं कर पाएंगे। तो उसी को यहाँ दोहराया है कि आत्यंतिक और एकांतिक दुख की निवृत्ति हो जाती है। सर्वथा एकांतिक का अर्थ अवश्यम भावी और आत्यंतिक का अर्थ सार्वकालिक दुख निवृत्ति हो जाती है। प्रधान भी निवृत्तो, प्रधान का अपना जो व्यापार है पूर्णतः निवृत्त होने पर ज्ञानी पुरुष एकांतिक और आत्यंतिक सुख को प्राप्त कर लेता है। एकांतिक आत्यंतिक माने अवश्यम भावी रूप से, और दूसरी बात सार्वकालिक रूप से। इस सांख्य शास्त्र का प्रवर्तक का चर्चा कर रहे हैं। पुरुषार्थ ज्ञानमिदं गुह्यम परम ऋषिणा समाख्यातम स्थिति उत्पत्ति प्रलयाश्चिंत्यन्ते यत्र भूतानाम। ओम गुरुजी, ये श्लोक है कार्य का। पुरुषार्थ ज्ञानमिदं गुह्यम। हाँ जी बोलिए। गुरुजी 68 कार्य जो बताया कि प्रधान निवृत्त होने पर ज्ञानी पुरुष ये दोनों सुख को प्राप्त कर लेता है, तो प्रधान से किसको लेता है? प्रधान अर्थात तो प्रधीयते अस्मिनिति प्रधानम, जो बुद्ध जिसमें सारा खजाना है ना, प्रकृति को प्रधान कहते हैं। पहले तो व्याख्या हुई थी कि प्रधान आत्मा को प्रदान किया था, अप्रधान प्रकृति। उलझ पुलझ हो गए ना। अभी भी थोड़ी 1 मिनट पहले तो बताया था, प्रधीयते अस्मिनिति प्रधानम, जिसमें मन बुद्धि इंद्रियां और सूक्ष्म भूत स्थूल भूत सब कुछ जाकर के धारण होते हैं, उसको प्रधान कहते हैं। उसका निवृत्त होने पर प्रधान और प्रकृति दोनों शब्द अव्यक्त, प्रधान, प्रकृति, अव्याकृत, ये सारे प्रकृति के वाचक। अविद्या, माया सब प्रकृति के वाचक है। उसका निवृत्त होने पर ज्ञानी पुरुष अर्थात शुद्ध आत्मा, ये जो ज्ञानी पुरुष ये दो सुख, एकांतिक और एकांतिक सुख प्राप्त कर लेता है। ज्ञानी मानी हम जो साधक लोग हैं, जो जिसके लिए दुख निवृत्ति के लिए जो प्रयास कर रहा है ना, वो आत्यंतिक और एकांतिक कैवल्य को प्राप्त कर लेता है। साधक पुरुष से किसको लेता है? शुद्ध आत्मा को, क्योंकि प्रधानता निवृत्त हो गया। अभी तो प्रधान के साथ मिला हुआ था, तब तक तो जी हम मिला हुआ रूप था, और जब ये हट गया तो बस हट गया, हट गया तो हट गया बस। तो गुरु जी 66वीं कार्य का जो प्रश्न था उसका उत्तर आपने बताया 67वीं कार्य का देगा। नहीं मिला। जो हेतु जो दिया कि चक्रभ्रमीवत क्षण मात्र, तो कुछ क्षण के लिए वो जो हेतु दिया, कुछ क्षण थोड़ी है ये जो चक्र भ्रमण, वहां कुछ 2-4 मिनट के लिए हो सकता है। यहाँ का मिनट तो थोड़ी लंबी होती है ना, यहाँ तो वर्षों वर्ष चलेगा वो चक्र। जब तक प्रारब्ध है तब तक चक्र घूमता रहेगा। प्रारब्ध जो है ना तब तक चलता रहेगा। पुरुषार्थ ज्ञानमिदं गुह्यम परम ऋषिणा समाख्यातम, कितना सुंदर शब्द प्रयोग किए हैं। परम ऋषि ने इस गुह्य ज्ञान का पुरुषार्थ ज्ञानम समाख्यातम, परम ऋषि कवि सिद्धानाम कपिलो मुनि, सिद्धों में जो है कपिल मुनि को सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा। तो महर्षि कपिल के द्वारा अत्यंत रहस्यपूर्ण मोक्षदायक सांख्य ज्ञान कहा। पुरुषार्थ ज्ञानमिदं, पुरुष का जो अर्थ है, चाह है मोक्ष,
तदर्थम इदम ज्ञानम पुरुषार्थ ज्ञानम। पुरुष का जो अर्थ है, चाह है, जो उसकी मांग है, उसका संबंधित जो ज्ञान है, गुह्य मानी रहस्यमय, परम ऋषि ने इसको सम्यक युक्तम समाख्यातम सम्यक कथितम। यत्र ज्ञाने, जिस ज्ञान के होने पर स्थिति उत्पत्ति प्रलयास चिंत्यन्ते यत्र भूतानाम, यत्र ज्ञाने भूतानाम, जो भूत हैं ज्ञान के अंतर्गत प्रकृति के विकार मानी महदादि कार्य की स्थिति, आविर्भाव तिरोभाव के संबंध में विचार किया जाता है। इस ज्ञान में प्रकृति के विकार का ज्ञान, वो प्रकृति के जो विकार है ना महदादि, इनके बारे में चिंतन करते हैं और उनकी स्थिति के बारे में, उनके आविर्भाव, कैसे उनका तिरोभाव, ये सारा चिंतन करते हैं। तीनों आविर्भाव तिरोभाव और स्थिति तीनों का चिंतन करते हैं इस ज्ञान को आधार बनाकर। जो महर्षि कपिल ने जिस ज्ञान को प्रस्तुत किया, इस ज्ञान के आधार पर ही भूतानाम स्थिति उत्पत्ति प्रलयास चिंत्यन्ते, भूतों की स्थिति और वैकारिकाणाम भूतानाम विकार युक्तानाम भूतानाम, जो विकार युक्त भूत हैं उनके इसकी चिंतन करते हैं। वैकारिकाणाम भूतानाम, ये अध्याय कर इसका अर्थ करेंगे भूतानाम शब्द के साथ जोड़ करके। जो वैकारिक भूत हैं उनका आविर्भाव तिरोभाव और कार्य की स्थिति का चिंतन करते हैं। अवस्थान आविर्भाव तिरोभाव ये विचार करते हैं। ये शाम विचारात, जिनका विचार करने से ये पंचविंशति तत्व विवेचनात्मक इस ज्ञान को विंशति तत्व विवेचनात्मक ज्ञान कहा जाता है। शिष्य परंपरा को दिखा रहे हैं। एतत् पवित्रमग्र्यम मुनिरासुरे अनुकंपया ददौ, ये पवित्र आगे ले जाने वाला, अग्र्यम का अर्थ होता है हमें आगे ले जाने, जीवन को उन्नत करने वाला। जीवन की उन्नति ये है कि हम जितना अपनी गहराई में अपने मूल तत्व में पहुंच जाएं, उस ज्ञान रूप आत्मा में पहुंच जाएं। ये जो है ये पवित्र करने वाला। एतत् पवित्रम अग्र्यम मुनि अनुकंपया, मुनि ने, कपिल मुनि ने, मुनि थे ये, जैसे व्यास के लिए भी मुनि शब्द का प्रयोग है ना, गीता में कहा मुनि नाम अहम व्यास, मुनियों में मैं व्यास मुनि हूँ। तो मुनि आसुरे अनुकंपया प्रददौ एतत् पवित्रम अग्र्यम मुनिर आसुरे, आसुरी नाम के शिष्य थे इनके, आसुरी के शिष्य पंचसिख थे और ऐसे ये परंपरा चली। तो मुनि कपिल मुनि ने आसुरी के लिए अनुकंपावश ये पवित्र करने वाला अग्र ज्ञान दिया। आसुरीरपि पंच शिखाए तेन च बहुधा कृतम तंत्रम, और ये अनेक विस्तार युक्त हो गया ये तंत्र, शिष्य परंपरा द्वारा इसका बहुधा कृतम, इस तंत्र का, इस शास्त्र का बहुत आगे विस्तार हो गया। शिष्य परंपराया आगतम ईश्वर कृष्णेन चैतदार्या भी, शिष्य परंपरा से आया ये जो ज्ञान था, ईश्वर कृष्ण, इसको आर्यमती कहते हैं, आर्यमती कृष्ण ने इन आर्याओं के द्वारा संक्षिप्त करके सम्यक विज्ञाय सिद्धांतम, आर्यमतिना ईश्वर कृष्णेन आर्या भी संक्षिप्तम, संक्षिप्तम क्रिया के रूप में बाद में बोलेंगे, सम्यक विज्ञाय ईश्वर कृष्णेन सिद्धांतम, सम्यक विज्ञाय, ईश्वर कृष्ण ने सम्यक इस सिद्धांत को ठीक से जानकर, आर्या भी संक्षिप्तम, आर्याओं से उस ज्ञान को संक्षिप्त कर दिया। आर्याओं के माध्यम से, ये जो 70 आर्या है ना, इनके माध्यम से उस ज्ञान को संक्षिप्त कर दिया। अन्वय ऐसे करेंगे, शिष्य परंपराया आगतम एतत् आर्यमतिना ईश्वर कृष्णेन सिद्धांतम सम्यक विज्ञाय आर्या भी संक्षिप्तम। सप्तम्याम के लिए अर्था ते अर्था कृष्णस्य षष्ठी तंत्र से, इस सप्तति में 70 आर्याओं में जो अर्थ हैं, विषय हैं,
वे संपूर्ण षष्ठी तंत्र में विद्यमान है। कृष्ण से षष्ठी तंत्र से अर्था, संपूर्ण षष्ठी तंत्र के अर्थ हैं। षष्ठी तंत्र आपको बताया है, अशक्ति, विपर्य, तुष्टि और सिद्धि, ये जो बुद्धि सर्ग है 50, और इनमें 10 मूलिक अर्थ यदि मिला देते हैं तो षष्ठी तंत्र हो जाता है। षष्ठी तंत्र के ये सारे विषय आख्यायिका विरहिता, जो चौथे अध्याय में आख्यायिकाएं सांख्य दर्शन में बताई हैं, उनसे परवाद विवर्जिताश्च, 5वें 6ठे अध्याय में परवाद का जो खंडन किया है उनको छोड़ करके परवाद विवर्जिताश्चापि इसमें वर्णित किए गए हैं। ओ